जहां शहर में रहने वाले नेता दाएं बाएं झंडे चढ़ा रहे हैं, वहीं पर मेरे साथ पूर्व अध्यक्ष जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा मेरे साथ हैं। मैं गजनसू मठ वाली साइड ये देखने के लिए आया था कि देखूं कि किस तरीके से 15 अगस्त को मनाया जा रहा है। तो कोमन आसाम में आकर मेरी मुलाकात जो है अभिनव जी से हुई और मैंने इनको पाया कहाँ? मैंने इनको पाया दृष्टि एक छात्रावास है, उस छात्रावास के बच्चे कहीं पर आए हुए थे, वो फंक्शन चल रहा था, उस फंक्शन के बीच में मुझे अभिनव जी से मुलाकात हुई। अभिनव जी, जानीपुर में भी मना सकते थे आप, वहां पे भी झंडा चढ़ा सकते थे, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वहां भी जा सकते थे, लेकिन यहाँ ये छात्रावास के इन बच्चों के बीच में झंडा चढ़ाने का कोई खास मकसद? देखिए, ऐसा है, इस बार 15 अगस्त 2021 75वां स्वतंत्रता दिवस एक खास महत्व रखता है पूरे भारतवर्ष के लिए और खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं। तो मुझे तकरीबन 1.5-2 साल पहले दृष्टि जो एक छात्रावास है, हॉस्टल है, वहां जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जुनैद जी, आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि मैंने सोचा था यहाँ शायद सिर्फ इनको हिंदी में कुछ सिखाया जाता है। जब मैं वहां गया तो इन बच्चों ने मेरे सामने हिंदी, डोगरी, बंगाली, कश्मीरी, मतलब तकरीबन 13-14 लैंग्वेजेस मेरे सामने बोली। और जिस डिसिप्लिन के साथ ये रहते हैं, इसमें सिर्फ हिंदू समाज के बच्चे नहीं, इसमें मुस्लिम भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, और हर एक को अपनी मतलब धर्म के मुताबिक चलने की इजाजत है। ठीक, कुछ भी बोल सकते हैं, पूजा पाठ अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ये सीख रहे हैं कि नेशन फर्स्ट, भारत पहले, भारतीय हम पहले। ठीक, तो इन चीजों को देखते हुए, इनके इस तरीके को देखते हुए आज ये बच्चे गोमनासा गांव में आए। ठीक, तो मैं तो गजनसू में ध्वज लहराया सुबह हमने को 10:30 बजे। तो जैसे ही मुझे पता चला कि ये बच्चे यहाँ आए हैं, तो मुझे फोन आया इनकी तरफ से कि आज इन बच्चों ने ध्वज यहाँ पे गोमनासा में चढ़ाना है। तो यहाँ आया, इनके पास बैठे, इनके साथ खाना खाया। इनके पास बैठ के इतनी खुशी होती है कि पता लगता है कि ये पूरा भारत है, ये पूरा जम्मू कश्मीर भी है। अखंड भारत जिसको बोलते हैं, या अखंड जम्मू कश्मीर ही बोल लीजिए आप। इसमें आपने देखा कितनी भाषाएं इनको आती हैं और कितने अच्छे तरीके से गाती हैं, बोलती कितनी अच्छी हैं। तो इस बार 370 और 35 की एब्रोगेशन के बाद, जैसे आप देख रहे हैं, आप खुद पूरा जम्मू कश्मीर घूम के आए हैं, माहौल ही डिफरेंट है, फिजा ही अलग है। आप देखो, तिरंगा ही तिरंगा हर जगह दिख रहा है। मैं देख रहा था डैम, कोई बगलियार डैम है, वहां भी कोई ऐसा तरीका किया गया, डैम भी तिरंगे में दिख रहा है। लाल चौक में तो लोग सेल्फियां ले रहे हैं, मैंने आपको भी देखा वहां पे। तो इस बार का माहौल अलग है। तो हमने भी सेल्फी उठाने का वो जो मौका मिला उसको छोड़ा नहीं। हाँ, तो इस बार चूंकि ये अलग से मना रहे हैं हम 15 अगस्त, तो मैंने यही डिसाइड किया कि ग्रामीण क्षेत्र में जाके इसको मनाएं। अच्छा अभिनव जी, एक और चीज जो यहाँ देखने को मिली, हमारे सरकारी स्कूल हों या हमारे प्राइवेट स्कूल हों, दोनों स्कूलों में एक ही भाषा के ऊपर ज्यादा जोर है। प्राइवेट स्कूलों में तो हालात यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि माँ बाप को भी बुलाकर उनका भी बाज़ाब्ता टेस्ट होता है कि अगर उनको अंग्रेजी आती है तो ही जाकर उनके बच्चों को एडमिशन मिलता है, नहीं तो एडमिशन नहीं मिलता। हम भारत हैं, हिंदुस्तान है, और 16 भाषाएं हैं और ये जितनी 14 भाषाएं इन बच्चों को आती हैं, सबकी अपनी मधुरता है, अपनी मिठास है। और आप जर्मनी चले जाएं तो अंग्रेजी बोलने वाले कम मिलेंगे, स्पेन चले जाएं अंग्रेजी बोलने वाले मिलेंगे ही नहीं, रशिया चले जाएं वो अपनी बोली बोलेंगे। हमें क्या बीमारी है कि हमको अंग्रेजी ही बोलनी है, यानी जिनके शासन में लगभग हम 100 साल से ज्यादा रहे, उनकी बोली हमको प्यारी है और जो हमारी बोली है उससे हमको प्यार नहीं। क्या आप रिकमेंड करेंगे कि हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम जम्मू कश्मीर में है उसमें भी इसी तरीके से इन भाषाओं को इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि बच्चों को पता चले कि वो किस देश में रहते हैं? देखिए, अगर अखंड भारत का हमने सपना देखा है तो उसके लिए जरूरी है हम इन लैंग्वेजेस को बेसिक एजुकेशन में इंट्रोड्यूस करें, इनको प्रमोट करें, ताकि देखिए कई बार हम देखते हैं झगड़े होते हैं। कोई कहता है मैं मराठा हूं, मैं बिहारी हूं, मैं उड़िया हूं। तो आपने देखा कई बार क्षेत्रों के बीच में झगड़े होते हैं। अगर आप हर एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र की भाषा भी प्रमोट करें, जितनी भी हिंदुस्तान में भाषाएं हैं, और उसको बेसिक एजुकेशन में इंट्रोड्यूस करें, तो ये भी चीजें दूर होंगी और एक अखंड भारत का सपना पूरा हो सकता है। मैं आपको एक और चीज कहूं
देखिए हमारे सरकारी स्कूलों में टीचरों की सैलरीज कितनी होती है? 40, 45, 50 हजार से शुरू, बिल्कुल, लाख 1.5 लाख भी होती है। लेकिन वहां पे कभी ऐसा अटेम्प्ट नहीं किया गया जैसा देखिए आप दृष्टि छात्रावास में हुआ। तो ये चीजें जरूरी हैं देश की यूनिटी के लिए, इंटेग्रिटी के लिए, तो इनको प्रमोट करना चाहिए। मैं आपको एक और बात कहूँ, मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। 74 में मैं ओल्ड सिटी से हमने सिरवाल में शिफ्ट किया, तो हमारे एक हमसे आए थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो प्योर डोगरी बोलते थे, जैसे प्रज्ञा बोलती है, प्योर डोगरी बोलते थे। उनमें से उनके जो हमारे सामने रहते थे, उनकी कहीं 2 साल के लिए उनको कहीं फॉरेन जाना पड़ा, कौन से यूएस या यूके में गए मुझे पता नहीं। जब वो आए तो अपनी बच्ची को पहले हमारे डोगरी में जेब को खीसा बोलते हैं, खिस्सा। तो पहले वो ऐसा बोलते थे, तो फिर जब वापस आए तो बोलते अपने बच्चे को बोला, नीरू ब्रिंग 10 रुपीज फ्रॉम माई दिस पॉकेट। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर आप अभी 2 साल पहले गए थे, अच्छी वाली डोगरी बोलते थे। तो कहते नहीं, वहां पे कुछ ऐसा है, हमारे इंडिया में भी अब फ्यूचर डोगरी इंग्लिश का ही है, तो ऐसा नहीं है। आप देखिए, मैंने किसी एक मंत्री को देखा था, किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट में, मैं नाम नहीं लूंगा पॉलिटिकल पार्टी की, वो हिंदी इतनी अच्छी बोलती थी, वो अपनी रीजनल लैंग्वेज भी इतनी अच्छी बोलती थी, आप इंग्लिश भी पढ़िए, लेकिन अपनी जो मातृभाषा है उसको मत भूलिए। अंत में आपसे अभिनव जी एक और चीज जानना चाहूंगा कि 5 अगस्त 2019 से पहले बयान सुनने को मिले थे कि यहाँ कोई तिरंगा उठाने वाला जो है, अगर आपने 370 को हटाया तो तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन हमने लाल चौक में देखा कि लाल चौक घंटा घर, जिसको बहुत मशहूर घंटा घर कहते हैं, लाल चौक के क्लॉक टावर में हमने देखा कि लाइटिंग की हुई है और जिससे तिरंगा बन रहा है, और इस तिरंगे के सामने हमने नौजवानों को सेल्फीज, फोटोग्राफ्स खिंचाते हुए देखा, और बड़ी खुशी से किसी खिंचाते हुए देखा। जाहिर सी बात है, फौज का आदमी पकड़ के खिंचवा रहा होता तो हमको समझ में आता कि जबरदस्ती हो रही है। और एक तो ये, दूसरा ये कि आज 23,000 स्कूलों के ऊपर, सरकारी स्कूलों के ऊपर तिरंगा पूरे जम्मू कश्मीर में लहरा रहा है, और इस स्कूल में एक वो स्कूल भी शामिल है जिस स्कूल के हेडमास्टर आतंकी बुरहान वानी के पिता हैं, और कल उनका एक वीडियो भी आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो 23,000 स्कूलों को ऑर्डर आया है, ये मेरे स्कूल को भी आया है। उनके बारे में ये मशहूर कर दिया था कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, नौकरी छोड़ दी। उन्होंने कहा मैंने कोई नौकरी नहीं छोड़ी है, मैं उसी स्कूल में हूँ जिस स्कूल में हूँ, ये ऑर्डर सबके लिए है, ये मेरे लिए भी है। तो आज जाहिर सी बात है वहां भी तिरंगा चढ़ा है और वहां भी राष्ट्रगान हुआ। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, लाल चौक की बात कही, वहां घंटाघर है। जुनेद जी, जब मैं 93 में नई वकालत में आया तो मेरे पास कश्मीर के कुछ केस आते थे। घंटाघर के सामने कश्मीर इंटरनेशनल छोटा सा होटल, बिल्कुल है, वो 400 रुपया कमरे का किराया लेते। मैं उस होटल में कुछ 6 बार रुका हूँ, क्योंकि वो सस्ता होटल था, बिल्कुल घंटाघर के 15-20 मीटर से। तो सुबह 4 बजे आवाजें आती थी मेट्रो के कंडक्टर्स की, बटमालू बटमालू बटमालू, तो 4 बजे नींद खुल जाती। उस होटल की सभी दीवारों पे गोलियों के निशान थे। ठीक, मैंने उस होटल वाले को पूछा, मैंने कहा आप ठीक क्यों नहीं कराते? कहते यहाँ हर 2 महीने के बाद गोली चलती है, कितनी बार ठीक कर देंगे? ठीक। तो एक बार मेरा केस था वहां 16 अगस्त को, शायद 94 की बात है, तो मैं 14 को चला गया बाई एयर कश्मीर। 15 को कश्मीर पूरा बंद था, एक साइकिल भी मुझे रोड पे नहीं मिला। ठीक। और रात को जब मैं खाना खाने लगा तो एक SKICC में एक प्रोग्राम हो रहा था, वहां नेशनल एंथम गाई जा रही थी, वो लाइव आ रहा था। ठीक। तो मैंने उस होटल वाले को कहा मैंने सुनना चाहता हूँ, ये इतने बजे प्रोग्राम। उसने कहा यहाँ आवाज आएगी बाहर, हमें खतरा है, गोली चलेगी। इतना डर था वहां पे, मतलब होटल के अंदर आप नेशनल एंथम नहीं सुन सकते थे, कहीं आवाज बाहर ना चली जाए। आज आपको तिरंगा बाहर मिल रहा है। तो इसलिए मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को कहता हूं कि जो आप पूछते हो बार बार कि 370 और 35 के टूटने के बाद क्या मिला, ये सबसे बड़ा तोहफा आपको मिला। आपकी मानसिकता बदली है, आपको सोचने की आपकी दृष्टि बदली है। ठीक, तो ये होती है बड़ी जीत। ठीक, अब छोटी जीत आपको लगती है किसी को नौकरी मिलेगी, किसी को वाइन शॉप मिलेगी, या टोल प्लाजा आ गया, या कुछ भी है। अब आप 2-4 साल वो ठहरी। जैसे मैं एक बार दिल्ली जाने में मेरा 4-5 साल का गैप हो गया, तो कोई एक इतना
मतलब विजन वाला लीडर बीच में आया, उसने दिल्ली का नक्शा ही बदल दिया था, एयरपोर्ट से लेके आगे 6-8 किलोमीटर तक। तो मैं हैरान हो गया, ये वही दिल्ली है। मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू के लोगों को और खासकर उन लीडर्स को जो प्रवोक कर रहे हैं कि 370 और 35A के टूटने के बाद क्या मिला, मैं उनको कहूंगा आप 3 साल इंतजार करिए, आपको पुराना जम्मू नहीं नया जम्मू मिलेगा और नया भारत मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा। आपने इनसे एक बात सुनी, उसी पर मैं बात खत्म करूंगा कि आप पूछते हैं कि 370 और 35A के हटने के बाद क्या मिला। हम ये कहते हैं कि 370 और 35A के हटने के बाद लाल चौक में तिरंगा मिला।